पहली बार मैं किसी बहुत अच्छे कंपनी के ऊपर बेरिश हूँ। वो क्यों, आगे बताता हूँ। पहले टॉपिक समझो आप। पहले मैं प्राइस के ऊपर बात करूँगा, फिर इनकम एंड स्टेटमेंट के ऊपर, फिर कैश फ्लो देखेंगे, साथ साथ हम अदर इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे एंड शेयर होल्डिंग पता करेंगे, और फिर हम कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखेंगे एंड लास्ट में हम कंपनी का अर्निंग फॉरकास्ट देखेंगे 2024 तक। प्राइस एंड इनकम स्टेटमेंट को साथ साथ समझेंगे। मैं अभिजीत कुमार आपके सामने अपना पर्सनल ओपिनियन साझा कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाँ, अभी टाटा स्टील मुझे बेरिश दिख रही है। आप दो लेवल को ध्यान में रख सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस के साथ। 104 103 का लगा सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट की बात करते हैं तो 103 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा ही डार्क नाइट की ओर जा सकता है, जैसे कि 98, 95 एंड लास्ट 80। नहीं विश्वास हो रहा ना? क्रूड प्राइस के बढ़ने से स्टील स्टॉक्स में डाउनसाइड देखने को मिला है, बट हो सकता है कि ये संकट टेम्प्रोरी हो। और एक थोड़ी पुरानी न्यूज़ थी बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कंपनी का मेगा मर्जर होने जा रहा है, जिसमें सारे टाटा ग्रुप की कंपनी स्टील सेक्टर की आपस में मर्ज हो जाएगी। टोटल 7 कंपनी है। मेरा एक सवाल है, इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, तगड़ा मुनाफा होगा? हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिलहाल तो ये दिख नहीं रहा। ये समझते हैं मुनाफा तो होगी, बट ये समझते हैं कैसे। तो कंपनी को दो तरीके से मुनाफा होगा, एक ऑपरेशनल बेसिस पे एंड दूसरा डायरेक्शनल बेसिस पे। ऑपरेशनल बेसिस पे कि कंपनी के एक ही मैनेजर होंगे, कंपनी को मैनेज करना आसान होगा। एंड डायरेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट टाटा ग्रुप का डायरेक्शन होगा, है ना। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कंपनी को किस तरीके से देखता हूं, तो मैं कंपनी को 3 तरीके से देखता हूं, साइज, प्राइस एंड वेल्थ क्रिएशन के व्यू से। तो इसमें मैं कंपनी को न्यूट्रल व्यू देता हूं। और वो क्यों? इसलिए कि आप कंपनी के कंसोलिडेटेड अगर सेल्स को देखते हैं तो रिसेंट क्वार्टर में 1,80,000 करोड़ की सेल्स की है, और बाकी जो कंपनी का मर्जर हो रहा है उसकी लगभग 30,000 करोड़ की है, जो कि बन के आता है 1/6। तो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखोगे 1/6 इंटू 100 करोगे तो 16 से ही 2/3% आता है बन के। तो मतलब समझ रहे हैं आप, 16 से ही 2/3% का ही प्रॉफिट हो रहा है इतना मर्जर के बाद भी, है ना। तो अब हम कंपनी के बेनिफिट तो समझ ही रहे हैं। तो ये सारे मर्जर के बाद कंपनी, आप समझ गए, 16 से ही 2/3% प्रॉफिट हुआ है कंपनी को एंड रेवेन्यू में। एंड अब हम समझते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में आप कंपनी के मेनली कंपनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को फोकस करते हो। इसको मेजर करने का बेसिकली 3 तरीका है। 3 तरीके से देखते हैं कैश फ्लो। ऑपरेशनल बेसिस पे, ऑपरेटिंग बेसिस पे जो कंपनी का अच्छा हो रहा है, अच्छा है, एंड इन्वेस्टिंग बेसिस पे जो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, एंड फाइनेंशियल बेसिस पे जो कि ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया था, जो कि कंपनी का थोड़ा बढ़ रहा है। ये भी आप ध्यान दे सकते हैं इस पे भी। मार्च 2022 की अगर बात करें तो 33,004 हो गया है, ठीक है। अब मैं चौथा पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, तो शेयर होल्डिंग, ये जो है हमारा। तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर का प्लेस शेयर 1 साल से लगभग कांस्टेंट है ना। 1.55% का बना हुआ है दिसंबर 22 में भी, ठीक है। और अगर प्रमोटर का देखें शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर ने कुछ घटाया है, 33.92 से 33.90 का कर लिया है दिसंबर 22 के क्वार्टर में। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड ने 7.31 से 8.81% इंक्रीज कर लिया है अपना शेयर होल्डिंग। एंड एफआई की अगर बात कर लें तो 21.52 से 21.87 कर ली है। और डीआई की अगर मैं बात करूं 19.1 से 20.5 हो गया है। लास्ट में हम कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ को समझते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ, ईपीएस को अगर देखें तो एनुअली में ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर लास्ट 2 क्वार्टर से
2 साल से ROCE अच्छा दिख रहा है कंपनी का। कंपनी अपना लगातार डेट कम कर रही है। वीकनेस, अगर हम वीकनेस को भी देख लें थोड़ा सा, तो कंपनी का जो मेजर फॉल हुआ है, ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में फॉल हुआ है दोस्तों, और डिक्लाइन के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी फॉल होते जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लास्ट में हम कंपनी की फॉरकास्ट को थोड़ा सा देख लें इस ग्राफ में, 2020 से 22 तक स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों ग्राफ मैंने शो कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ग्रोथ है उतना ज़्यादा नहीं होगा पहले के रिस्पेक्ट में, बट इन लॉन्ग टर्म बेसिस में कंपनी अच्छी है। डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड भी अब लिमिटेड नज़र आ रही है। थैंक यू। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ कमेंट कीजिए एंड लाइक बटन में लाइक दबाइए। बाय बाय।